दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी। आज हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एंड सीबीएसई दोनों का जो सिलेबस है दोस्तों एक सा ही है। यहाँ पर भी कोई भी चेंजेस उसमें नहीं है। तो हम देखेंगे आज चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जी हाँ, टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन। तो थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में है क्या। दोस्तों यदि कोई इक्वेशन दिया है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, आपको पहचानना कैसे है। तो वेरिएबल की यदि मैक्सिमम पावर, ये वेरिएबल कहलाती है दोस्तों। ये जो है वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, एक वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका मान जो है हर समीकरण या इक्वेशन में चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो वेरिएबल कहलाता है। तो वेरिएबल को एक्स वाई जेड पी क्यू आर इस तरीके से स्मॉल लेटर के द्वारा अंग्रेजी के आप उसको इंडिकेट करते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है दोस्तों कि यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। मैक्सिमम पावर यदि 1 है तो वो जो है लीनियर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन कभी भी आपको पावर 1 नहीं दिखेगी, जहाँ पर कोई भी पावर ना दिखे। देखो यहाँ पर x पर कोई भी पावर आपको शो नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। यदि पावर लगी होगी, मान लो इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, और यदि इस पर मैक्सिमम पावर 3 है तो ये जो है क्यूबिक इक्वेशन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है। तो सीधी सी बात आपको देखना कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 हो, मतलब आपको वेरिएबल पर पावर लिखी हुई नहीं दिखेगी। और पावर लिखी हुई नहीं दिखती है मतलब पावर 1 होती है। अब एक और वर्ड आता है टू वेरिएबल। तो एक साथ दो वेरिएबल हो, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है एक्स बस। तो हम बात करें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दो वेरिएबल हैं, कितने, दो। कौन कौन सी है, पहला एक है x और सेकेंड वेरिएबल जो है वो है y। तो एक्स वाई हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, जेड हो सकता है, आर हो सकता है। तो यदि किसी लीनियर इक्वेशन में एक साथ दो वेरिएबल यदि आपको देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल x है और सेकेंड वेरिएबल y है, तो वो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाता है। क्लियर है। अच्छा, ए क्या है, ए जो है दोस्तों कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ x, मतलब फर्स्ट वेरिएबल का कॉफिशिएंट है। और ये जो बी दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो बी दिख रहा है ये भी कॉफिशिएंट है, लेकिन ये कॉफिशिएंट ऑफ y है, कॉफिशिएंट ऑफ y, या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंड वेरिएबल जो होगा उस लीनियर इक्वेशन का, उसका ये कॉफिशिएंट होगा। और ये जो c आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आज हम चैप्टर चालू करने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपके पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये कोई टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है जिसमें कि फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकेंड वेरिएबल y है। क्लियर है। तो जिस लीनियर इक्वेशन में जितने वेरिएबल होते हैं, जी हाँ, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उस इक्वेशन के उतने ही आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, उस इक्वेशन के आपको उतने ही हल मिलेंगे, उतने ही आंसर मिलेंगे। ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो यदि कहा जाता है कि आप इस वेरिएबल को या फिर से इस लीनियर इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल एक आंसर मिलेगा, दो आंसर मिलेंगे। कितने, दो। तो देखो यदि टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो दो आंसर मिलेंगे, एक होगा एक्स और दूसरा होगा वाई। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है दोस्तों कि दो वेरिएबल अर्थात टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास हमेशा क्वेश्चन में दो इक्वेशन होनी चाहिए। कितने, दो इक्वेशन होनी चाहिए। यदि आपको कहीं पर भी एक कंडीशन दी है, एक इक्वेशन दी है, तो आप कभी भी उनके आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अब ये छोटी छोटी बातें जो है आपको क्लियरली हो गई होंगी कि एक्स और वाई क्या है और टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। तो हम चालू करते हैं एक्सरसाइज। क्लियर है। एक्सरसाइज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए, और वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड होती क्या है, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जहां आपको समझ में ना आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों x प्लस वाई इक्वल 14, और सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमने अभी आपको बताया कि कभी भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने इक्वेशन होने चाहिए, दो। तो ये क्वेश्चन में दो दिया है। यहाँ पर आपको सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए इन दोनों को नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम दोस्तों पहले इक्वेशन से या सेकेंड इक्वेशन से, कहीं से भी आप किसी भी इक्वेशन से ले सकते हैं, x की वैल्यू y की टर्म में लिख लेंगे। जैसे हम इक्वेशन सेकेंड का यूज कर रहे हैं, तो बाय इक्वेशन सेकेंड, तो x की वैल्यू हम ले लेंगे, तो ये माइनस का y ट्रांसफर होकर राइट हैंड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 4। इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर थर्ड। बहुत अच्छे से देखिए,
आप या तो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू y की टर्म में निकाल सकते हैं या y की वैल्यू x की टर्म में निकाल सकते हैं, या फिर आप सेकेंड इक्वेशन से वही काम कर सकते हैं, x की वैल्यू y की टर्म में या y की वैल्यू x की टर्म में। तो नॉर्मली हम मैक्सिमम केस में क्या करते हैं, जो माइनस वाली टर्म होती हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास कहीं पर भी इक्वेशन में माइनस ना रहे, तो कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो इक्वेशन सेकेंड से हमने x की वैल्यू क्या निकाल ली, y+4। देखो ये माइनस का y ट्रांसफर होकर यहाँ गया राइट हैंड में, तो प्लस का y हो गया। ठीक, अब इस x की वैल्यू को हम दोस्तों इस x की वैल्यू का इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, और हमेशा फर्स्ट में नहीं रखते हैं। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालोगे तो सेकंड में रखिएगा, और यदि आप सेकंड से वैल्यू निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हम रखते हैं, देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन सेकंड से ये वैल्यू फाइंड की है। तो हम यहाँ रखते हैं दोस्तों, x की जगह y+4 रख दिया हमने, और पहले से y है इक्वल टू 14, तो y और y ऐड हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 14, और ये प्लस का 4 राइट हैंड में जाएगा तो माइनस का 4 हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10/2। ये इनटू में है तो डिवाइड में चला गया, तो ये हो गया आपका 2 5 10, तो y की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 5। कितनी हो गई, 5। क्लियर है। अब देखिए इस y की वैल्यू को आप डायरेक्ट कहाँ रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, और हमेशा इक्वेशन का नाम आप रोमन नंबर में दीजिए दोस्तों। तो x इज इक्वल टू 5+4 इक्वल 9, तो आपके आंसर जो हैं वो आ गए x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, ये आपके आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है दोस्तों, s-t इक्वल 3, और ये है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ठीक है, ठीक। तो देखो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन अभी हम इसको सेकेंड नाम नहीं दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको किस फॉर्म में चाहिए दोस्तों, देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में चाहिए, मतलब लीनियर इक्वेशन में चाहिए। आपको यहाँ पर भी कहीं डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको पहले आप सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर कैसे करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम आया 6, 3 से डिवाइड किया 2 टाइम, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2s। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर की सेपरेट वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथ्स वाले में देख सकते हैं। 2 से डिवाइड किया 3 बार गया, और 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3t इज इक्वल टू 6। अब देखो दोस्तों 2s प्लस 3t, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ 6 कितना हो जाएगा 36। अब इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकेंड। तो आपके पास 2 इक्वेशन अब ऑलरेडी हो गई। अब देखो आपको यहाँ से s की वैल्यू t की टर्म में या t की वैल्यू s की टर्म में फाइंड करने में, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा कठिन लगेगा। क्यों, क्योंकि उनके साथ इनटू में दिया है जो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हम यहाँ से न लेके इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू निकाल ले रहे हैं t की टर्म में। तो लिख लीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से s बराबर हो जाएगा दोस्तों, माइनस का t ट्रांसफर होगा तो प्लस का t प्लस 3। ठीक है, ये अब इस वैल्यू को आप रख दीजिए इक्वेशन सेकेंड में, और उसी इक्वेशन में नहीं रखना है जिससे आप निकालते हैं, उसी में नहीं रखना, नहीं तो वो 0 कर देगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में हमने रख दिया। तो रखो भाई, 2s की जगह अपन ने रख दिया t प्लस 3, ठीक है, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। आगे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ t का तो 2t, फिर 3 के साथ तो 2 3 जा 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। क्लियर है। अब 2t और 3t ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5t, 36, और ये प्लस का 6 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 6, तो 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30/5, तो कितनी बार गया 6 टाइम्स। क्लियर है। तो t की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब इस t की वैल्यू को आप डायरेक्ट जाके चाहो तो इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दीजिए, इसको नाम थर्ड देना हमने भूल गए थे, तो s की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, तो आप रख दें। तो पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड, तो हो जाएगा s इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इक्वल 9। तो आपके आंसर आ गए 9 और 6। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, क्वेश्चन 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3,
सबसे पहले तो इसको चेक करके हम आपको बता दें कि इसका सॉल्व होगा कि नहीं, कुछ कंडीशन है चेक करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। क्लियर है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दे दिया इक्वेशन सेकेंड। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ये होता है। कंपेयर करो, x के साथ जो होगा वो a, y के साथ जो होगा b और जो कांस्टेंट है वो c। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर a1, क्योंकि दो इक्वेशन है तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हम ले सकते हैं। तो a1 की वैल्यू हो गई आपकी 3, b1 की वैल्यू हो गई -1 और c1 की वैल्यू हो गई 3। ठीक है। दूसरे इक्वेशन के लिए a2 की वैल्यू हो गई 9, b2 की वैल्यू हो गई -3 और c2 की वैल्यू हो गई 9। चेक करते हैं दोस्तों, देखो a1 अपॉन a2 कंडीशन होती है तो 3/9 कैंसिल होगा तो 1/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। दूसरी कंडीशन है दोस्तों b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 1/3। फिर तीसरी कंडीशन है c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 3/9, तो ये हो जाएगा 1/3, 3 1 जा 3 3 जा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों वैल्यू जो है एक सी है, मतलब से इक्वल हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये जो होता है मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। कौन सा? मैनी सॉल्यूशन की। और मैनी सॉल्यूशन में जो कंडीशन होती है उस कंडीशन पर आपको इक्वेशन की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। जी हाँ, आपको x और y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में करनी होती है, जो ये है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब यदि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर ना हो, ये दोनों मान एक से ना हो, तभी आप सॉल्व करना है और x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ लिख देना है कि दिस इक्वेशंस हैव अ मैनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन की मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, जिसके कारण से इसके आंसर जो है आपके फाइंड नहीं किए जा सकते, क्योंकि बहुत सारे आंसर आएंगे। ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आप डाउट नहीं रखिएगा, एक्सरसाइज 3.1 में ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। फिर नेक्स्ट है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पर पॉइंट है तो स्टूडेंट क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। आपको मालूम है कि दशमलव का डेसिमल का क्या करना है। देखो जैसे लिखा है 2.1, क्या लिखा है 2.1, तो हमें मालूम है कि डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के नीचे हम 1 लिखते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो। तो एक डिजिट है तो एक जीरो, तो ये हो गया 21/10। फिर से आप देख लीजिए, जैसे लिखा है 2.13, डेसिमल हटाना है तो डेसिमल के नीचे हम हमेशा 1 लिखते हैं, डेसिमल हट गया और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद उतने जीरो हम लगा देते हैं, तो 213/100। क्लियर। यही काम हमें यहाँ करना है। क्या होता है, बहुत सी जगह आपको गाइडों में, सॉल्यूशन में या बहुत से यूट्यूब चैनल में आपको क्या मिल जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर देगा और वो उसको खत्म कर देगा। नहीं करना, हमें बिल्कुल एक्स्ट्रा काम नहीं करना। हम इसको उठाते हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो डेसिमल हटाना है तो डेसिमल की जगह 1 हो गया तो और एक जीरो। x कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, आपको 2 जीरो नहीं लगाना है। 2 जीरो इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि कांस्टेंट मतलब नंबर सिर्फ कितना है, 2 बस। ठीक है। x तो वेरिएबल है। इसी तरीके से यहाँ पर से 3/10 और यहाँ पर से 13/10, इस तरीके से ये डेसिमल जो है हट गए। तो यहाँ पर एलसीएम अपन ने ले लिया इन दोनों का, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में एलसीएम आया 10। 10 से 10 को डिवाइड किया तो 1 टाइम गया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया 2x, फिर 10 से 10 को डिवाइड किया 1 टाइम गया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया 3y और ये केवल हो गया 13/10। 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास इक्वेशन बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है सेकेंड इक्वेशन में। तो हम ये सब ना करके डायरेक्ट लिख रहे हैं अब कि 4x प्लस 5y इक्वल 23, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड में गौर करिएगा। हम काम क्या करते थे पहले के क्वेश्चनों में, हमने क्वेश्चन में क्या किया है, ट्रांसफर कर देते थे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू y की टर्म में या y की वैल्यू x की टर्म में निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी के कॉफिशिएंट में कुछ ना कुछ है। जैसे x के कॉफिशिएंट में 2 है, 3 के कॉफिशिएंट, y के कॉफिशिएंट में 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ 5 है। तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसके कॉफिशिएंट में कुछ ना हो, तो अब तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे जिसका कॉफिशिएंट छोटा हो,
जिसका कॉफिशिएंट छोटा हो उसी वैल्यू को आप ले लेना। तो देखो यहाँ पर इस वैल्यू की कॉफिशिएंट 2 है तो हम इससे ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से निकालते हैं दोस्तों, बाय इक्वेशन फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट देखो हम यहाँ लिख दें एक बार, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, प्लस का ट्रांसफर हुआ माइनस, और हमें x चाहिए ना कि 2x, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए बहुत अच्छे से, हमें कुछ स्पेशल काम नहीं करना, किन्हीं भी दो में से एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेना है y की टर्म में, या y की वैल्यू निकाल लो x की टर्म में, आप कुछ भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। क्यों रखेंगे सेकेंड में? क्योंकि ये वैल्यू हमने फर्स्ट से निकाली है तो सेकेंड में रखेंगे। यदि सेकेंड से निकालते तो फर्स्ट में रखते, तो इसको हम सेकेंड में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड क्या कह रहा भाई? 4, x की जगह कितना है? 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है ना भाई। x की जगह कितना रखना है? 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो हमने रख दिया 4x की जगह, प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से ये कैंसिल, 2 2 जा 4, तो मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। माइनस का 6y और प्लस का 5y, तो माइनस का y बचा, और ये 23, और ये प्लस का 26 ट्रांसफर होगा तो माइनस का 26, और 23 से 26 जाएगा तो माइनस का 3। क्लियर है? तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ओनली y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब हमें निकालना है x, तो इस y को डायरेक्ट हम कहाँ रख देंगे दोस्तों? इक्वेशन थर्ड में डायरेक्ट, क्योंकि x सिंगल दिया है तो रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम रख दे रहे हैं, तो x है दोस्तों, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। 13 में से 9 गए तो 4 अपॉन 2, तो 2 से ये कैंसिल, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ये आपका आंसर दोस्तों, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको होती है तो आप बेझिझक बताइए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यदि समझ में आता है तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है आपकी बुक जो है सभी चैप्टर कंप्लीट कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अब हम इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। दूसरा दिया है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे दिया। क्लियर है दोस्तों? आप क्या करते हैं कि रूट देखा, डेसिमल देखा या फिर से पावर देखी तो आप घबरा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको वही काम करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन से किया है। तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड कर लें। तो हम इक्वेशन सेकेंड से कर रहे हैं ताकि ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। y इक्वेशन सेकेंड, तो √3x इक्वल, ये माइनस का ट्रांसफर हुआ तो प्लस का √8y हो गया, ठीक है। माइनस का प्लस ट्रांसफर हुआ तो प्लस का √x, तो x इज इक्वल टू हो गया √8 अपॉन √3, ये इंटू में था इंटू y, इसको नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। भाई ये माइनस का था तो ट्रांसफर होकर प्लस चला गया, और ये हमें केवल x चाहिए तो ये इंटू में √3 था तो वो डिवाइड में चला गया, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू निकाली है, तो हम कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकेंड से निकाली थी तो फर्स्ट क्या है? इक्वेशन लिख लो चाहो तो √2, और x की जगह कितना रखना है? √8 अपॉन √3 इंटू वाई प्लस 3√y है, कितना है? √3y इक्वल 0। अब यहाँ पर ले लो एलसीएम, क्योंकि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर आ गया, तो हो गया √3 और ये हो गया 8 2 16, तो √16 इंटू वाई प्लस √3 इंटू √3 इक्वल y 0।
√16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 से बाहर हो जाएगा क्योंकि ये 4 का स्क्वायर रूट है। और √3 होता है ओनली 3y। और जब हम √3 का 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया? 0। तो 4y और 3y, कितने y हो गए टोटल? 7y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0/7, देन y इज इक्वल टू 0 ओनली। कितना हो गया? 0। इतना क्लियर है दोस्तों? अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। आप कहीं भी रखें दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहीं भी रखेंगे वही वैल्यू आएगी। हम थर्ड में इसलिए रखते हैं डायरेक्ट x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू √8/√3 इंटू y की जगह 0। तो किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई, इस पूरे नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई मतलब वो भी 0। तो आपके आंसर आ गए दोस्तों x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, हो सके तो इतना तो कर ही सकते हैं आप, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकेंड। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारे इस फॉर्म में नहीं है। ax + by + c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर हमें चाहिए नहीं है, ये डिनोमिनेटर में दिया है पूरा। तो पहले इक्वेशन को एडिशन ऑफ या सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर सॉल्व करते हैं। तो देखो ले लेते हैं 3x - 5y/3/2 इज इक्वल टू -2। एलसीएम कितना आया? 6। ये हो गया आपका 9x और 3 से डिवाइड किया 2 टाइम, मल्टीप्लिकेशन किया 10y इज इक्वल टू -2। क्लियर है? अब 9x - 10y और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो -12। अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन सेकेंड को भी सॉल्व करना है जिस तरीके से अभी हमने फर्स्ट को किया है। तो x/3 + y/2 = 13/6। एलसीएम आया 6, ये हो गया आपका 2x, ये हो गया आपका 3y। भाई एडिशन ऑफ रैशनल नंबर आपने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 13/6, 6 से 6 कैंसिल, तो केवल क्या बचा? 2x + 3y = 13। इक्वेशन नंबर फोर्थ नाम दे दिया क्योंकि दो तो पहले से थी और इन दोनों को अपन ने बनाया। गौर करिए, यहाँ पर 2x + 3y है और यहाँ 9x - 10y है, मतलब यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में ये जो इक्वेशन कोफिशिएंट दिख रहे हैं वो दोनों लेंथी, मतलब बड़े हैं, बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या ना लेकर हम छोटी संख्या वाले लेते हैं। क्यों? ताकि डिनोमिनेटर में जाएगा वो। तो देखो बाय इक्वेशन फोर्थ, तो कितना हो जाएगा? 2x + 3y = 13। तो 2x इज इक्वल टू 13 - 3y, ये प्लस का इस तरफ गया, तो x इज इक्वल टू 13 - 3y/2। क्लियर है दोस्तों? इसको नाम दे दो इक्वेशन फिफ्थ। अब आपने ये जो वैल्यू निकाली है इक्वेशन 4 से निकाली है दोस्तों। किससे? इक्वेशन 4 से। तो रखेंगे कहाँ? इक्वेशन थर्ड में। फर्स्ट और सेकेंड से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो रैशनल फॉर्म में था, तो इससे हमें मतलब नहीं है। फ्रैक्शन फॉर्म में था, हमें मतलब नहीं है। हमने उनको सॉल्व करके 3 और 4 में बदल लिया था। तो हमने जब 3 से x की वैल्यू y की टर्म में निकाली, तो इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इक्वेशन थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है? लिख लो 9x। x की जगह कितना रखना है आपको? 13 - 3y/2, ठीक है, माइनस का 10y, 9x - 10y = -12। क्लियर है? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एलसीएम आया आपका 2, ये हो गया 9 3 जा 13, मतलब 13 9 जा 117 -27y माइनस का, अब इसके साथ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लो भाई। 1 से डिवाइड किया 2 टाइम किया, मल्टीप्लिकेशन किया तो हो गया 20y = -12। ये देखो 117 और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 47y इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो 2 का -12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 × -12 तो इक्वल टू -24, ये आ जाएगा। अब कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड रखना है,
तो देखो -14y एक साइड रहेगा और बिना y वाला टर्म जो है राइट हैंड में चला जाएगा, तो -24 माइनस का 117 ऐड करो। हम यहाँ ऐड करते हैं 117 के साथ 24 ऐड करना है, तो 7 4 11, 2 1 3 और 1 4, 1 144 है ना, माइनस का 144। माइनस का क्यों? क्योंकि माइनस माइनस तो ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो कितना हो गया 47y इज इक्वल टू -141। तो y इज इक्वल टू y चाहिए अपन को, तो ये इंटू में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड, 141/47। ये कितनी बार जाएगा? 3 बार में। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 47 इंटू 3, 7 3 जा 21 का 1 2 12 और 2 14, ठीक है। तो हो गया, कितनी बार में चला गया दोस्तों? ये 3 टाइम में। तो y इज इक्वल टू आ गया 3, चूंकि दोनों माइनस थे तो ये पॉजिटिव हो गया। तो आपकी एक वैल्यू तो आ गई दोस्तों, y इज इक्वल टू आ गया आपका 3। कितना आ गया? y इज इक्वल टू 3। अब हमें निकालना है x, तो x यहाँ निकाल देंगे भाई, इक्वेशन 5 में पुट कर दो, डायरेक्ट x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल अपॉन 2, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 2। तो आपके आंसर आ गए x इक्वल टू एंड देन y इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर। आगे के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके पूरे का पूरा जो है हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही जितना कोशिश करेंगे आपको समझ में एक ही बार में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। यानी कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस m की वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच, इस दिए गए लीनियर इक्वेशन के लिए। कहने का मतलब यही है कि इन दोनों इक्वेशन से आप सॉल्व करिए और x और y की वैल्यू निकालना है और यहाँ पर पुट कर देना है। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा इक्वेशन है 2x + 3y = 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये है 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप गौर करिएगा, हम दिए गए इक्वेशन को अभी जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो एग्जाम्पल हैं वो केवल सब्स्टिट्यूशन के हैं और पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है सब्स्टिट्यूशन पर जो है डिपेंड है। तो हम सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे, इसके बाद की अगली मेथड यूज करेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको एलिमिनेशन भी रख देता है और उसी में सब्स्टिट्यूशन करना रहता है। पेपर में यदि आपको सब्स्टिट्यूशन का नाम लिख कर आता है तो आप सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। चलो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर चाहो तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन कर ले रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। जब दोस्तों हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी इक्वेशन को किसी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन चेंज हो जाते हैं दूसरे इक्वेशन के। तो ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस, तो 2x से 2x कैंसिल, 3 और 4, मतलब अब ये 4 के सामने माइनस का साइन ना होकर प्लस का साइन है, क्योंकि ये सब साइन चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो इनके सामने वाला साइन अकाउंट करके आप नीचे वाला साइन देखेंगे, तो प्लस और प्लस ऐड हो जाएगा, तो 3 और 4 कितना हो गया 7y, और 11 और 24 हो गया 35। देन y = हो जाएगा दोस्तों 35/7, तो 7 5 जो 35। तो आपकी y की वैल्यू आ गई दोस्तों, कितनी आ गई y की वैल्यू 5। ये y की वैल्यू है। इस y की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको x मिल जाएगा। तो हम इस ऐसे इक्वेशन में सॉल्व पुट करेंगे जिनका कैलकुलेशन छोटा हो। तो देखो यहाँ पर सभी नंबर छोटे हैं तो हम इसमें रख देंगे, आप सेकेंड इक्वेशन में भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन हमारा छोटा रहे ताकि हमारी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी कम रहे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो 2x + 3 × 5, y की जगह हमने 5 रख दिया, इक्वल 11। तो 2x + 3 5 = 15 = 11, देन 2x = 11, ये प्लस का 15 ट्रांसफर होगा तो माइनस का 15 = -4, देन 2x = -4, तो x x चाहिए हमें दोस्तों। x के साथ कोई भी नंबर होगा तो हम ट्रांसफर कर देंगे, इनटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो -4/2, 2 2 = 4, तो ये -2, तो x आ गया -2। तो देखो आपके पास वैल्यू आ गई, x = -2 एंड y =
5। अब आपको m निकालना है। m कहाँ से निकालेंगे? जो आपको थर्ड इक्वेशन दिया है। तो थर्ड इक्वेशन रख दीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। वाई की जगह कितना रखेंगे? 5m, x की जगह -2 प्लस 3। ये प्लस का 3 ट्रांसफर होके इस तरफ आएगा तो माइनस का 3। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, जब कोई भी साइन ना हो तो उसको मल्टीप्लाई मानते हैं। तो प्लस माइनस का माइनस और 2 के साथ m तो 2m। 5 में से 3 गया तो 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m। हमें m चाहिए, मतलब m को छोड़कर उसके साथ जो भी नंबर होगा उसका ट्रांसफर आपको कर देना है अकॉर्डिंग टू रूल्स। इन 2 में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/-2, 2 से 2 कैंसिल, तो m इज इक्वल टू आ गया -1। दोस्तों ये रहा आपका आंसर, कितना आया? -1। तो कुछ भी स्पेशल नहीं किया हमने, इन दोनों को सॉल्व कर लिया यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, वही आंसर आएगा। और फिर उस x और y की वैल्यू को हमने लास्ट इक्वेशन अर्थात थर्ड इक्वेशन रख दी, तो m की वैल्यू आ गई है। अब दोस्तों इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को, इबारती प्रश्न जो हैं, वर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो हैं, हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।